इस बीच एक बड़ी खबर और दुखद खबर जरूर सामने आ रही है। दरअसल केदारनाथ से यह खबर है, केदारनाथ में एम्स का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार डॉक्टर की जान बचा ली गई है। डिसबैलेंस होने के चलते अचानक इसे लैंड करवाना पड़ा, लेकिन अचानक लैंडिंग के दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेली एम्बुलेंस मरीज को लेने के लिए पहुंची हुई थी केदारनाथ, तो लैंडिंग के दौरान हेली का पिछला हिस्सा है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का मामला सामने आया है, जहां डिसबैलेंस होने के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हेली एम्बुलेंस किसी मरीज को लेने के लिए केदारनाथ पहुंची हुई थी, लेकिन अचानक से बैलेंस बिगड़ा। हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन लैंडिंग के वक्त भी प्रॉपर लैंडिंग ना हो पाने की वजह से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। पिछला हिस्सा उसका टूट गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में सभी डॉक्टर इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीम मौके पर पहुंच करके राहत बचाव में जुटी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो इसमें डॉक्टर सवार थे वो डॉक्टर बिल्कुल ठीक है, सुरक्षित है, उनकी जान बचा ली गई है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरों में, ये केदारनाथ पहुंची थी एक मरीज को लेने के लिए, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है और फिर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला पायलट की ओर से लिया जाता है। जैसे ही वो लैंडिंग के लिए प्रयास करते हैं, अचानक से हेलीकॉप्टर का बैलेंस और बिगड़ता चला जाता है, जिस वजह से लैंड होते होते भी यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय पुंडीर हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आखिर क्या कोई तकनीकी खराबी थी? क्योंकि डिसबैलेंस तो बताया जा रहा है, लेकिन ये डिसबैलेंस होने की वजह क्या? तेज हवाएं थी, मौसम की से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी मिली कि अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ? आखिर क्या हुआ था? देखिए, दरअसल ये केदारनाथ का मामला है जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। गनीमत रही कि इस जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और लैंडिंग से करीब 20 मीटर पहले इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर है उसका पीछे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। यानी कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो इसमें डॉक्टरों की टीम थी वो पूरी तरह सही है। और ऋषिकेश से ये केदारनाथ जा रहा था, वहां पर एक इमरजेंसी किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ था, उनको लेने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे ही लैंडिंग का इसका समय आया, उससे 20 मीटर के आसपास जैसे इसका डिसबैलेंस हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं जो हेलीकॉप्टर चालक था उसे इमरजेंसी लैंडिंग लेनी पड़ी। लेकिन ये कहीं ना कहीं बड़ा हादसा एक बार पहले भी हुआ है, 15 दिन के भीतर ये दूसरा हादसा है। तो इसको लेकर अब जो जिस तरह हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं वो सिंगल इंजन पर उड़ रहे हैं, डबल इंजन पर उड़ रहे हैं, आखिर इस पे डिसबैलेंस क्यों हुआ है, इन सब पहलुओं पर जांच कर रही है। और अभी जितने इसमें यात्री थे यानी जो डॉक्टर की टीम थी वो पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है। जी ठीक है संजय, साथ ही इसमें कितने डॉक्टर सवार थे इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है क्या? और आप कह रहे हैं कि सभी डॉक्टर सुरक्षित है, लेकिन जिस मरीज को ले जाने के लिए ये हेली एम्बुलेंस पहुंचा था, उस मरीज की स्थिति इस वक्त कैसी है? क्योंकि अब तो थोड़ा और विलंब होगा जब तक दूसरा हेलीकॉप्टर नहीं आ जाता है यहाँ। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश से पहले भी हमने देखा है कि एयर एम्बुलेंस इसको कहा जाता है और इमरजेंसी की स्थिति में यही मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं एक मरीज था जिसको लेने के लिए इसमें डॉक्टरों की टीम थी और डॉक्टरों की टीम सुरक्षित है अभी। और जो वो मरीज था उसको कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के कई मानक होते हैं। बीते 15 दिनों में ये दूसरा हादसा है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इस हेलीकॉप्टर के पीछे क्या वजह रही है और किन कारणों से डिसबैलेंस हुआ है, अब सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ घाटी की तस्वीर है, जहां पर एयर एम्बुलेंस यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही एम्बुलेंस की तरह ही इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप जरा देखिए कि क्या स्थिति इस वक्त उस हेलीकॉप्टर की है। दरअसल एक मरीज को लेने के लिए पहुंची हुई थी ये हेलीकॉप्टर। इसमें जो डॉक्टर्स सवार थे वो डॉक्टर्स, पायलट सभी सुरक्षित है, लेकिन इस बीच थोड़ा सा और विलंब उस मरीज को ले जाने में अस्पताल तक होगा, क्योंकि जब तक दूसरा हेलीकॉप्टर यहां नहीं पहुंच जाता है तब तक मरीज को ले जाना मुश्किल है। हालांकि इस वक्त डॉक्टर्स वहां जरूर पहुंच चुके हैं ताकि मरीज की